हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे वादा किया था, अपने वादे के मुताबिक मैं प्रेम कुमार आपके सामने आ गया हूँ आज का लेक्चर लेकर। लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी, क्लास 11th मैथमेटिक्स, है ना। तो क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 सेट थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, है ना। तो हम इससे पहले 6 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो वीडियोस देखें, एक सीक्वेंस में देखें, तभी आपको आगे का लेक्चर आपको समझ में आएगा, है ना। इससे पहले हमने कल लेक्चर 6 स्टार्ट किया था, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में थ्योरी वाला जो पोर्शन था उसको डिस्कस किया था। तो पहले सब उसको देखें, देन तब यहाँ पर आए। ठीक है बेटा, क्लियर? एनी इशू? स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। जल्दी से कॉपी पेन लेकर आ जाइए बेटा, स्टार्ट करते हैं। फिर आगे से फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 वी विल डिस्कस टुडे, है ना। इसका जो भी थ्योरी पार्ट था हमने वो कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है, यानी इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है बेटा क्वेश्चन? मेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और नॉट इन द ब्लैंक्स स्पेस। तो कल हमने डिस्कस किया था कि सबसेट क्या होते हैं। सबसेट इज द बच्चा पार्टी ऑफ एनी सेट, है ना। कि अगर कोई भी सबसेट ए का सबसेट बनना चाहता है तो मान लीजिए अगर ए बी का सबसेट है तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी द एलिमेंट ऑफ बी, तभी वो उसका सबसेट बनेगा, अदरवाइज वो उसका सबसेट नहीं बनेगा। कल हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए ए में एलिमेंट है बेटा 1, 2, 3, 4 और मैंने एक बी ले लिया, सपोज दैट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एंड 7 एंड 8 लाइक दैट। तो क्या ए बी का सबसेट है? ऑफ कोर्स ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट है, यानी जो ए है वो बी के जिगर का टुकड़ा है। कहते ना मेरा लाडला है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, घर में सुना होगा आपने। ऐसे ही ये जो ए है बी का जिगर का टुकड़ा है, तो इसका मतलब ए सबसेट है बी का। क्यों है? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज a subset of B, is subset of B, ठीक है। तो ये कल हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। और एक बड़ा अच्छा हमने डिस्कशन किया था यूनिवर्सल सेट का बेटा। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं? ए सेट इज सेड टू बी यूनिवर्सल सेट इफ इट कंटेन्स ऑल द सेट्स। मतलब क्या था कि अगर यूनिवर्सल सेट की बात करें तो ये यूनिवर्सल सेट वो भेड़िया होता है, यूनिवर्सल सेट वो भेड़िया होता है जो सभी सेटों को निगल जाता है। अजगर है या अजगर, है ना। क्या है? अजगर है बेटा, है ना। सभी सेटों को ये निगल जाता है, यूनिवर्सल सेट। मतलब कहने का मतलब है कि ए सेट इज सेड टू बी यूनिवर्सल इफ इट कंटेन्स ऑल द सेट्स। मतलब एक पेरेंट सेट की तरह ये वर्क करता है, तो इसके अंदर सारे के सारे सेट समा जाएंगे, है ना। कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया था। तो जितने भी सेट्स हैं, जितने भी सेट हैं वो कंटेन्स हो जाए इस यूनिवर्सल सेट में, कंटेन्स इन यूनिवर्सल सेट, कंटेन्स इन यूनिवर्सल सेट, सभी यूनिवर्सल सेट में क्या हो जाते हैं? कंटेन हो जाते हैं, ठीक है। ये डिस्कस कर चुके थे, इसी से आगे आज का हम डिस्कशन करेंगे बेटा। आगे सभी बच्चे, चलिए तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, दिस इज नॉट अ सिंबल ऑफ सबसेट।
मतलब कि वो सबसेट नहीं होगा उसका। ठीक है, तो बताइए फर्स्ट वन इज द सबसेट और नॉट। हाँ बेटा, फर्स्ट इज द बच्चा पार्टी ऑफ दिस सेट 2 3 4 1 2 3 4। तो ए में अगर मैं इसको मान लूँ ए, अगर मैं फर्स्ट का डिस्कशन करूं तो ए में कौन है बेटा 2 3 4। और अगर मैं बी में बात करूं तो बी में कौन है 1 2 3 4 और 5। क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट है, यानी ए इज द जिगर का टुकड़ा ऑफ बी, है ना। यानी ए इज द बच्चा पार्टी ऑफ बी, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, है ना। एवरी सिंस every element of A is also an element of B। B का एलिमेंट है तो हमने कह दिया ए बी का क्या होगा सबसेट होगा। बात समझ में आ रही है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट बताइए क्या नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट इज द बच्चा पार्टी ऑफ द सेट और नॉट। गिवन सेट का बच्चा पार्टी है या नहीं, बताइए बेटा जल्दी से। सर ये सेट सबसेट होगा, कुछ बच्चे कह रहे होगा, कुछ कह रहे नहीं होगा। चलिए बेटा देखते हैं, देखते हैं कि ये इसका बच्चा पार्टी होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो बेटा। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में अगर ए क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी, और अगर मान लीजिए बी मैंने ये ले लिया बी सी डी, ओहो बी सी डी, तो आप देख रहे हैं कि जो एलिमेंट ए है वो बी का एलिमेंट नहीं है। तो ये मतलब ए इज नॉट द बच्चा पार्टी ऑफ बी, ए बी की बच्चा पार्टी नहीं है। मतलब सिंस द एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए बट ए बी में नहीं बिलोंग करता, इसका मतलब क्या हो गया ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी क्योंकि उसका बच्चा पार्टी नहीं है। बात समझ में आई बेटा। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट इज द सबसेट और नॉट, जल्दी से बताइए। थर्ड वाला यानी एक्स सच दैट, पहले तो बेटा सेट को पढ़ना सीखे है ना। एक्स सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, यानी आपके स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। और दूसरा सेट है एक्स स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, यानी उनको कलेक्ट कर रहे हैं जो आपके स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो आपके स्कूल के स्टूडेंट वही तो क्लास 11th के स्टूडेंट होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो क्लास 11th के स्टूडेंट इज द बच्चा पार्टी ऑफ योर स्कूल, है ना। तो इसका मतलब ये शानदार सबसेट बनेगा, इसमें देयर इज नो प्रॉब्लम। बात समझ में आ रही है बेटा। तो दिस इज द सबसेट। नेक्स्ट बताइए फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। इस प्लेन में क्या है सर्कल्स हैं, ओके। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस यूनिट। ओ इसने उल्टा बोल दिया बेटा। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि ये रेडियस 1 यूनिट के यहाँ पर होते, अच्छा ये प्लेन है, ये क्या है प्लेन है, तो उस जो प्लेन है उस प्लेन में आपके 1 यूनिट के भी होंगे, 2 यूनिट रेडियस के भी सर्कल होंगे, 3 यूनिट रेडियस के भी सर्कल होंगे। तो ये इसका सबसेट नहीं बनेगा, सुपरसेट तो बन जाएगा, है ना, सबसेट नहीं बनेगा। तो दिस इज नॉट अ सबसेट, ये सबसेट नहीं है। बात समझ में आ रही है। फोर्थ देखिए मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है, जो फोर्थ वाला है बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन इज नॉट अ सबसेट।
ये x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। तो वो सबसेट क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसका सुपरसेट बन रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई प्लेन में तो 1 यूनिट का भी होगा, 2 यूनिट का भी होगा, 3 यूनिट का भी होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इसलिए इसका सबसेट नहीं है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे पहले का डिस्कशन। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए बेटा, फिफ्थ पार्ट। एक्स इज दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक्स कैसा है? ट्राइंगल है प्लेन में। एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। ये ट्राइंगल से ये प्लेन है, कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। ट्राइंगल की 3 टांगे होती हैं और रेक्टेंगल की 4 टांगे होती हैं, तो मतलब इसका कोई सबसेट नहीं बनेगा, है ना, कोई रिलेशन इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, x such that x is an equilateral triangle in a plane, ठीक है, and x is a triangle in the same plane, या दिस इज द शानदार सबसेट। यानी एक प्लेन है, उसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं। अगर मैं ये सेट भी मान तो इसमें सभी ट्राइंगल्स हैं, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो स्केलर हो, एवरीथिंग। लेकिन जो सेट ए है, उस सेट ए में तो केवल आपके उन्होंने इक्विलेटरल ट्राइंगल को रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल को रखा है, और इसमें इक्विलेटरल भी, ट्राइंगल भी और स्केलर भी सब है। तो इसका मतलब दिस इज द बच्चा पार्टी ऑफ दिस। बात समझ में आ रही है? तो ये शानदार इसका सबसेट बनेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ बेटा। बात समझ में आ रही है बेटा? अगर बात समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में यस करके, वाई करके लिख दीजिए। यस सर, यस, वाई वाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? इसके लिए मुझे कलर चेंज करना ही पड़ेगा। ये कह रहा है x such that x is an even natural number। x में क्या है? even natural number है, और x है इंटीजर है। तो इंटीजर में तो even natural होती है ना। तो अगर बेटा, अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में आपका 0 होगा, इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। अब ये कह रहे हैं कि x इज द इवन नेचुरल, तो ये एक का इवन नेचुरल है, ये इवन नेचुरल है, तो ये सब बच्चा पार्टी है ऑफ दिस। तो यस, दिस इज द सबसेट। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका सबसेट होगा। एवरी बच्चा पार्टी इज द सबसेट ऑफ सेट। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन, शानदार सबसेट है। और x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ x सच दैट x इज एन इंटीजर्स। बात समझ में आई? क्विक रिवीजन कर लीजिए बेटा, किसी को कोई डाउट है तो डिस्कस कर लीजिएगा। क्लियर बेटा? एनी इशू? कोई दुख, तकलीफ, चिंता, चिड़चिड़ापन? कुछ नहीं है? आगे बढ़ा जाए? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट देखिए, a comma b is not a subset of b comma c comma a। अरे ये तो इन्होंने गलत कह दिया ना बेटा। भाई a comma b, अगर मैं इसको ये मान लूँ, यहाँ पर क्या है, a और b है, और एक सेट आपने b ले रखा है, वो b ले रखा है क्या, b comma c comma a, है ना। तो b यहाँ पर बैठा हुआ है, a यहाँ पर बैठा हुआ है, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ a, every element of A is also an element of B, also an element of B, element of B, है ना, ऐसा है। तो इसका मतलब A शानदार सबसेट होगा B का, A is the subset of B। बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहे हैं, ये मना कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी बात ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। बात समझ में आ रही है? भाई कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इससे अजीब सी फीलिंग्स ही आ रही है। तो मैं वाइट ले लेता हूँ।
बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट बताइए बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट इज सबसेट और नॉट, ए कॉमा ई सबसेट होगा एक्स सच दैट एक्स इज द वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वाउल्स इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होते हैं? अगर मैं इसको बी मान लूँ, इसको क्या मान लूँ बेटा बी, तो इसमें कौन होगा? ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा और यू होगा। और यहाँ क्या रही है? ए ई होगा, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, यानी ये बच्चा पार्टी है शानदार। तो ये बात तो इन्होंने सही कही है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। ए कॉमा बी, ए कॉमा ई इज द सबसेट ऑफ एक्स दैट एक्स इज द वाउल इन इंग्लिश अल्फाबेट। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ बेटा। मजा आ रहा है सर? मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए बेटा। आगे देखिए, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5। ओह ये गलत कह दिया, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो ये जो 2 है, ये 2 इस वाले सेट में नहीं है, तो दिस इज नॉट द बच्चा पार्टी ऑफ दिस। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया कि ये आपका सबसेट होगा। सबसेट का मतलब होता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। जिगर का टुकड़ा होना चाहिए, पापा की परी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। ए सबसेट होगा ए बी सी का? यस सर, शानदार सबसेट होगा, क्योंकि ए सी का एलिमेंट है। तो ये इन्होंने बात सही लिखी है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ए बिलोंग्स टू ए कॉमा, ये गलत कह दिया। बिलोंग्स होने का मतलब है कि ये इसमें करली ब्रैकेट के साथ बैठा होना चाहिए था। हाँ सबसेट तो ठीक है, बिलोंग्स जो ये कह रहे हैं, बिलोंग्स का मतलब है कि इस वाले सेट में, इस वाले सेट में कहीं ये भी होना चाहिए था, कहीं ये भी होना चाहिए था, तो मैं ये कह देता कि ये इसमें बिलोंग्स कर रहा है। बिलोंग करने का मतलब है उस सेट का मेंबर होना चाहिए, उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ये इन्होंने बात जो कही है बेटा, हमारे हिसाब से बिल्कुल फॉल्स बात कही है। दिस इज नॉट एन करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बताइए जल्दी से, जल्दी से नेक्स्ट बताइए। दिस इज ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। 6 देखिए, x such that x is an even natural number, x is an even natural number less than 6, यानी 6 से छोटे जितने भी इवन नेचुरल नंबर होंगे। तो अगर मैं इसको सेट ए मान लूँ, इसको बेटा सेट ए मान लूँ, तो इवन नेचुरल नंबर 6 से छोटे कौन होंगे? 2, 4 होंगे। इस बच्चा पार्टी मतलब सबसेट x such that x is a natural number which divides 36। तो 36 को कौन डिवाइड करता है? 36 को तो सर 36 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 5 6 डिवाइड करता है और 9 डिवाइड करता है। और भी एलिमेंट हैं, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि 2 इज द बच्चा पार्टी ऑफ दिस, 4 इज द एलिमेंट ऑफ दिस। यस, तो ए इज द बच्चा पार्टी ऑफ बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए इज द शानदार सबसेट ऑफ बी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका सॉल्यूशन ये रहा, इसका क्विक रिवाइज करिए। और कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, तो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको तकलीफ है। ठीक है, ठीक है बेटा, एनी इशू नहीं है? चलिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं है ना बेटा? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, कलर हुआ चेंज करते हुए। ये कह रहा है लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई? इनकरेक्ट, वो इनकरेक्ट है, अगर ऐसा है तो वो क्यों है इनकरेक्ट? तो देखिए डिस्कस कर लेते हैं बेटा। इसमें कह रहा है फर्स्ट 3,4 इज द सबसेट ऑफ ए। मैं कहूँगा नो, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये बात बिल्कुल गलत बोल रहा है। हम कैसे कि देखिए 3 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है 3,4 में, बट 3 मेरा ए में नहीं है, बट 3 आपके ए में नहीं है। ये तो बेटा पूरा का पूरा एक पैकेट है, इंडिविजुअल कहीं भी आपको नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर 3 है ना? तो आप देख रहे हैं 3,4 में तो बिलोंग कर रहा है, बट 3 ए में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब 3,4 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर, ठीक है। और भी बच्चे बताएं, अगर क्लियर हो गया हो तो बेटा आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़िए, ठीक है बेटा। देखिए सेकंड 3,4 बिलोंग्स टू ए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। 3,4 एक एलिमेंट की तरह अगर काम करेगा तो यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यस, करेक्ट। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, है ना? देखिए मैंने यहाँ पर भी आपको बताया है कि 3,4 सबसेट है ए का, इज अनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि 3,4 में तो बिलोंग कर रहा है, पर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। सेकेंड, द स्टेटमेंट 3,4 बिलोंग्स टू ए इज करेक्ट बिकॉज 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ए का क्या है? एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्या बेटा? 3,4 इज द सबसेट ऑफ ए। 3,4 is the subset of A। हाँ, 3,4 अगर एक ही एलिमेंट ले लेंगे, यस शानदार सबसेट है, करेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, है ना? उसका एलिमेंट है ना बेटा, बस ये देखना है कि उस सेट में बैठा है कि नहीं। अगर सेट में बैठा है तो ठीक है, सबसेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सिंपल सा। नेक्स्ट देखिए, ये नहीं, नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट में क्या है? 1 बिलोंग्स टू ए। हाँ, 1 है इसमें, 1 बिलोंग्स कर रहा है, तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट को मैं सी लिख देता हूँ बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट। 1 इज द सबसेट ऑफ ए। बताइए बेटा, इस बात में बच्चों की क्या राय है कि 1 इज द सबसेट ऑफ ए? यस सर, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 इज द सबसेट ऑफ ए। मोस्टली बच्चे कह रहे हैं कि 1 इज द सबसेट ऑफ ए। अरे बेटा याद करिए मेरे फर्स्ट लेक्चर को, उसमें सेट में मैंने बताया था कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द सेट। लेकिन उस सेट में मैंने स्पेसिफाई किया था कि वो करली ब्रैकेट के अंदर ही होनी चाहिए। जब तक वो करली ब्रैकेट के अंदर नहीं होगा तब तक वो उसका सबसेट नहीं होगा, एलिमेंट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर यहाँ पे एक आज ऐसा होता तो मैं कह देता ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बस ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो सोचा वो हुआ नहीं, जो सोचा वो हुआ नहीं, तो इसका मतलब है कि ये जो बात इन्होंने बोली है ये इन्होंने सही नहीं कहा, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट। मैं इनकरेक्ट को फॉल्स लिख रहा हूँ, तो 1 इज द सबसेट ऑफ। नेक्स्ट बताइए बेटा 6, 1,2,5 इज द सबसेट ऑफ ए। 1,2,5, 1 2 और 5, यस सबसेट होगा, है ना? क्योंकि एवरी एलिमेंट इज द सबसेट ऑफ ए, है ना? इसका हर एक एलिमेंट ए का सबसेट है, तो ये इसका सबसेट बनेगा। इसका एवरी एलिमेंट बस ए का एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है? फीलिंग पर ध्यान दिया जाए, ठीक है बेटा? जो बताना चाह रहे हैं वो आप समझिएगा, ठीक है? ओके बेटा, नेक्स्ट बताइए 1 2 3, 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए। नहीं बेटा, इसको फिर से प्रॉब्लम है कि अगर हम यहाँ देखें 3 जो है वो बिलोंग्स तो कर रहा है 1,2,3 में, बट जो 3 है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए में, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
तो 1, 2, 3 इज द सबसेट ऑफ ए, ये इनका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि 3, 1, 2, 3 में तो है पर ए में नहीं है, ए का एलिमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? ये पूरा एक पैकेट है, एलिमेंट नहीं है। मतलब एक एलिमेंट को एक ब्रैकेट में रख दिया, इंडिविजुअली 3 को बाहर नहीं रख सकते। पैकेट वाइज को इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 3 को इंडिविजुअली आप बाहर ले नहीं सकते, इसलिए वो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? समझ पा रहे हो आप मेरी फीलिंग्स को? समझ पा रहे हो ना बेटा? हाँ, फीलिंग्स जरूर समझते रहिएगा बेटा, है ना। आजकल दुनिया बहुत कट्टर हो गई, फीलिंग्स ही नहीं समझते। जी सर, सही कहा आपने। हाँ बेटा, लग रहा है आप भी बहुत धोखे खाए हुए हैं। जो हाल दिल का इधर हो रहा है जनाब, वही हाल दिल का उधर हो रहा है। Am I correct? हाँ सर, आप करेक्ट है बेटा। बहुत जल्दी एक्सपीरियंस ले लिया, इतनी जल्दबाजी मत करिए, ज़्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं होती। क्वेश्चन पर आइए और इसको बताइए, 5 बिलोंग्स टू ए, इज करेक्ट और नॉट? 5 इज करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट? 5 बिलोंग्स टू है, अरे ए में कहीं 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मना कर दीजिए, इसमें क्या सोचने वाली बात है। 5 ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा। 5 इज द सबसेट ऑफ ए, 5 इज द सबसेट ऑफ ए। मैंने बताया था 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, और एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आप 5 को ऐसे नहीं लिख सकते, 5 को कर्ली ब्रैकेट से बाहर किया गया है। आप बात समझ पा रहे हैं? तो ये 5 इज द सबसेट ऑफ ए, दिस इज द 100% ट्रू स्टेटमेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, है ना। इसीलिए मैं बेटर कहता हूं कि जो डेफिनेशंस है उसके इफ बट किंतु परंतु इन पर बहुत ज्यादा फोकस करिए, है ना। यहीं से हम मिस्टेक्स पकड़ पाते हैं बेसिकली। ठीक है। ओहो, कौन याद कर रहा है भैया? वैसे तो कोई याद ही नहीं करता, कंपनी वाले याद कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए, 5 सबसेट है ए का, इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये जो 5 है ना, 5 इस ए का एलिमेंट है, बट ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अरे 5 इसमें है कहीं? नहीं है, नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। 5 को कर्ली ब्रैकेट से बाहर रखा गया है। बात समझ पा रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ बेटा। ठीक है, एनी इशू? इसका सॉल्यूशन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको एक नज़रों से इनकी नज़र मिला लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो हमें बता दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ देखिए, इसका बेटा ये है ना, द स्टेटमेंट कर्ली ब्रैकेट 5 सबसेट इज द इनकरेक्ट बिकॉज 5 बिलोंग्स टू दिस, है ना, 5 इसमें है, जबकि हाउएवर 5 इसमें बिलोंग नहीं करता, है ना, नॉट बिलोंग्स आएगा उसमें। ठीक है बेटा, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, है ना। इन सेट के सभी सबसेट लिखने, जैसे मैंने पावर सेट बताया था, तो पावर सेट क्या होता था? पावर सेट इज द पावर सेट, क्या था पावर सेट? बेटा ये बोर्ड में तो नहीं है, आपके 11th में तो नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, इसको पढ़ लीजिए। द ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट, या द कलेक्शन ऑफ all possible subset, collection of all possible subsets of a set is known as power set। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पावर सेट।
तो इनडायरेक्टली उसने आपसे पावर सेट ही पूछा है। इनडायरेक्टली क्या पूछा बेटा? पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज नोन एज द पावर सेट। तो इनडायरेक्टली ये आपसे पावर सेट ही पूछना चाह रहे हैं, तो जल्दी से बच्चे मुझे बता दीजिए व्हाट इज द सबसेट ऑफ दिस, मतलब इनका पावर सेट ही क्या होगा, ये आपको बताना है बेसिकली। बता दीजिए जल्दी से। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट ए। ए के कितने सबसेट हो सकते हैं? अगर सर आप ए के सबसेट लिखना चाहते हो, आंसर नंबर फर्स्ट, अगर मान लीजिए आपके पास ए है, ए में कौन है? ए है, ए में कौन है? ए है। तो इसका मतलब इसके अगर आप सबसेट लिखोगे तो सर आपने बताया था कि जो सबसेट होते हैं उसमें जो एम्प्टी सेट होता है वो सबका सेट होता है, सबका सबसेट होता है। तो 5 इसका एक सबसेट होगा, और वो खुद सबसेट होगा। तो इस ए के कौन कौन सबसेट होंगे बेटा? एक 5 इसका सबसेट बनेगा, एक ए इसका सबसेट बनेगा, यानी इसके सबसेट में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 एलिमेंट आएंगे, है ना। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी में कितने एलिमेंट होंगे? 2 का पावर n टाइप के एलिमेंट होंगे। n की वैल्यू कितनी है? 1, है ना। पावर सेट की कार्डिनलिटी कितने एलिमेंट? 2 का पावर n टाइप के एलिमेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। नेक्स्ट बताइए बेटा, सेकंड वाला बता दीजिए। चाहिए सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में ए कॉमा बी लिखिए जरा सबसेट्स। तो सबसेट जब आप लिखने जाओगे तो आप कहोगे सर सबसेट में आपने फिर से वही कहानी की 5 सभी का सबसेट होगा, इनका एक अलग से ले लो, ये बी को अलग से बिठा दो और दोनों को एक साथ बैठा दो। दोनों को एक साथ बैठा दो। तो ये बात, ये दोनों को एक साथ यानी मुस्कान और साहिल को एक साथ मिला दो, तो ये कितने बन गए? आपके सबसेट बन गए, है ना। तो यहाँ मुस्कान को अलग रखा साहिल से, तो यहाँ दोनों को एक साथ मिला दिया, तो ये जितने भी बने आपके क्या बने? सबसेट। अभी आपने बताया सर जो सबसेट होते हैं, जो इन सभी सबसेट का कलेक्शन होता है वो तो पावर सेट होता है। पावर सेट, है ना, वो पावर सेट कितना होता है? 2 का पावर n क्या होता है? सेट की कार्डिनलिटी 2 का पावर 2 4। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है बेटा, तो ये है इसके सबसेट। जल्दी से मुझे थर्ड का सबसेट्स निकाल के दिखाइए, थर्ड के क्या क्या सबसेट होंगे, जल्दी से बेटा बताइए। मैं आपको मौका देता हूँ कि आप सभी बच्चे जो पार्ट थर्ड है उसका सबसेट निकालिए, जल्दी से सभी सबसेट निकालिए, क्या क्या इनके सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं, जल्दी से बेटा। ठीक है, जल्दी से बताइए कि इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। हाँ जी बेटा, हुआ किसी से? नहीं सर आप बता दो। ठीक है बेटा मैं बता दूँ। देखिए थर्ड पार्ट इसका, अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड में क्या दे रखा है? मान लीजिए ये ए है, मुझे तो अपना ये लविंग सेट नज़र आता है 1 2 3। ठीक है, आइए जरा सबसेट लिखें। तो सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए। तो सर आप बोलते हो 5 और ये खुद तो होता ही होता है, इनका जरा क्वारंटाइन करा दीजिए, सबको अलग अलग कर दीजिए, सबको अलग अलग कर दीजिए।
दो दो का मिलाप कर दीजिए, 1, 2 का 2 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ। बात समझ में आ रही है? तो कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यों होने चाहिए बेटा? सबसेट किसी भी सेट में कितने बनाई जा सकती है? 2 का पावर n, n इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट, तो 2 का पावर 3 इज 8। इस तरीके से हम किसी भी सेट के क्या बना सकते हैं? सबसेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके बनेंगे सबसेट। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप सबसेट बनाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले 5 और खुद उस सेट को तो लिख ही लीजिए, बाकी उनका सेपरेशन कराइए, फिर उनके एक एक को दूसरे से मिलाइए, इस तरीके से सबसेट बनाइए। वाह क्या डायलॉग है ना? तो इस तरीके से हम किसी भी सेट के सबसेट निकाल पाते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही थी बोलिए हाँ। चलिए, फोर्थ 5 के सबसेट बताइए। ठीक है, हाँ बेटा, इसका बेटा प्रॉपर सॉल्यूशन है हमारे पास। ये रहा, इसका देखिए, है ना? द सबसेट ऑफ 1 2 3 आर द 5, फिर 1 2 3 1 2 1 2 3 1 3 है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्या? फोर्थ 5 का सबसेट कौन होगा? खुद ही 5 होगा बेटा। 5 हैज द ओनली सबसेट इज 5। फोर्थ पार्ट, 5 का जो सबसेट होगा, 5 इज द ओनली सबसेट ऑफ 5, ओनली सबसेट ऑफ 5। मैंने बताया था 5 को कर्ली ब्रैकेट से दूर रखा गया है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो आज हमने इस एक्सरसाइज के अप टू क्वेश्चन 4 तक बेटा डिस्कस किया है, और मैंने सभी के प्रॉपर नोट्स आपको बना के दिए हैं। इन सभी के नोट्स बनाइए, इनको बार बार रिवाइज करिए और एग्जाम्पल्स ले लेके इनको सॉल्व करिए, है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा बेटा, और अगर अच्छा लगता है तो बच्चा पार्टी यानी आपके जो क्लासमेट्स हैं, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, है ना? और उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं बेटा, है ना? तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है ना? बाकी डिस्कशन जो भी क्वेश्चंस है अभी इसके बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।